एंड्स वी आर टोल्ड, हमें बताया गया है कि चींटियाँ प्ले गेम्स खेलती हैं, नर्स देयर सिक, और जो बीमार पड़ जाते हैं उनको नर्स करती हैं। नर्स करना मतलब उनका ध्यान रखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। एंड बरी देयर डेड, और जो भी चींटियाँ मर जाती हैं, जो मृत हो जाती हैं, उनको वो बरी कर देती हैं। बरी कर देना मतलब गाड़ देती हैं, दफना देती हैं। तो ये सब इंसानों वाले ही बिहेवियर है, गेम प्ले करना, जो भी बीमार हो जाते हैं उनकी देखभाल करना, बरी कर देना, ठीक है। दे सी दैट ईच वन इन द नेस्ट, जो उनके घर में हर चींटी जो है डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, वो इसका ध्यान रखती है। दे सी मतलब इसका ध्यान रखती है कि हर चींटी को जो कि नेस्ट में है उसको अपने हिस्से का, अपने शेयर का मतलब अपने हिस्से का काम मिले। एंड दैट नो वन इज़ अलाउड टू बी इंडोलेंट, और इसका भी ध्यान रखती है कि कोई भी इंडोलेंट नहीं होना चाहिए। इंडोलेंट का मतलब बिना काम का बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, आलसी बनकर बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, बेकार बन के नहीं बैठना है। ऑल दिस सजेस्ट, ये सब चीज़ें क्या सजेस्ट करती है? दैट एंड्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सोशल सेंस, कि एंड्स यानी चींटियों के अंदर हाईली बहुत ही उच्च स्तरीय विकसित सोशल सेंस है, सामाजिक एक तरह से उनमें भावना होती है, सोशल सेंस होती है। एंड परहैप्स सम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार चलाने की कुछ सिस्टम भी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देयर आर एंड्स दैट कीप अदर एंड्स एज स्लेव्स, कुछ चींटियाँ ऐसी होती हैं जो दूसरी चींटियों को स्लेव्स बना कर रखती हैं। स्लेव्स का मतलब गुलाम बना कर रखती हैं, ओके, दास बना कर रखती हैं। वन सच टाइप इज़ अ पावरफुल रेड एंट, और इस तरह की जो चींटियाँ होती हैं इनमें से एक होती है पावरफुल, शक्तिशाली लाल चींटियाँ, लाल चींटी, विच इज़ फाउंड इन यूरोप, जो कि कहाँ मिलती हैं? तो यूरोप में। देयर स्लेव्स आर टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ ब्लैक एंट, और इनके जो स्लेव्स होते हैं, इनके जो गुलाम होते हैं, दास होते हैं, वो कहाँ से लाए जाते हैं? तो ब्लैक एंट जो काली चींटियाँ होती है, विच इज़ स्मॉलर इन साइज़, वो इन लाल चींटियों की साइज़ से थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की होती हैं। तो उन्हीं चींटियों को ये गुलाम बनाती हैं लाल चींटियाँ। When the red ants want slaves, जो रेड एंट्स होती हैं जब उनको स्लेव्स चाहिए होते हैं, मतलब गुलाम या दास चाहिए होते हैं, दे एम्बुश, वो घात लगाते हैं। तो लाल चींटियाँ क्या करती हैं? घात लगाती हैं। घात लगाना मतलब छुप के बैठे रहना और सही समय आने पर हमला कर देना, ठीक है। तो घात लगाते हैं कहाँ? तो द नेस्ट, किस पर घात लगाते हैं? तो उन नेस्ट पर, घरों पर, किसके? तो ऑफ द ब्लैक एंट्स। एंड एबडक्ट सम ऑफ देयर एग्स, और एबडक्ट कर लेते हैं। एबडक्ट करना मतलब चोरी कर लेना या तो अपहरण कर लेना, ठीक है, अपहरण कर लेना। तो अपहरण कर लेते हैं सम ऑफ देयर एग्स, उनके कुछ अंडों का। और फिर क्या करते हैं? व्हेन दीज एग्स हैच, और जब ये अंडे हैच हो जाते हैं, मतलब इनमें से जब बच्चे बाहर आते हैं इन द रेड एंट्स नेस्ट, और ये बच्चे कहाँ बाहर निकलते हैं? तो लाल चींटियों के नेस्ट में बाहर निकलते हैं। द ब्लैक एंट्स विच कम आउट आर ट्रीटेड एज स्लेव्स, और उसमें से जो काली चींटियाँ बाहर आती हैं उनको गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फ्रॉम देयर बर्थ, उनके जन्म से ही दे आर टॉट टू ओबे, उनको सिखाया जाता है कि कैसे आज्ञा का पालन करना है। दे आर टॉट का मतलब सिखाया जाता है, और क्या क्या सिखाया जाता है? तो ओबे करना मतलब आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता है। दे आर कंपेल्ड टू ड्रजरी, कंपेल्ड का मतलब है उन्हें मजबूर किया जाता है, ठीक है, उन्हें मजबूर किया जाता है। तो ड्रजरी का मतलब कड़ी मेहनत करने को मजबूर किया जाता है। ड्रजरी मतलब कड़ी मेहनत करना, एकदम कड़ी मेहनत, ठीक है। दे हैव इवन टू कैरी आउट देयर मास्टर्स ऑन देयर बैक्स, कभी कभी तो ये काली चींटियाँ जो गुलाम होती हैं उनको अपने मास्टर्स को, अपने मालिकों को अपने पीठ पर लाद कर ले जाना पड़ता है, पीठ पर बैठा कर भी ले जाना पड़ता है।
हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन। अब ये सब सुनने से, ये सब पढ़ने से कैसा लगता है? एकदम ह्यूमन, इंसानों जैसा व्यवहार लगता है, बहुत ही सरप्राइज फील होता है। ये कहा गया हाउ सरप्राइजिंगली ह्यूमन, ये तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसा ही व्यवहार हुआ।